Hello everyone, myself Dr. M. A. Ansari from Intelligence Career Institute। आ जाइए जल्दी से सभी लोग। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ओपन चेन कंपाउंड होता है, और आपने नाम सुना होगा क्या, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं, आपने सुना होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीनॉइड होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड होते हैं। परेशान मत होइए, अभी सब आपके सामने आएंगे और आपको एक एक कंपाउंड क्लियर कट समझ में आएगा। चलिए हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है ये क्या है आपका, जल्दी से कोई बताइए क्या है। देखिए आप भी ऐसे नहीं आपको ऐसे नहीं सोचना है जैसे यहां पर ये सोच रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं बेटा ये क्या है, नाम बताइए जल्दी से, क्या है ये, ब्यूटेन है ना। चलिए तो ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। हमने आपको नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में पिछली क्लास में बताया था ना। ब्यूटेन है, ठीक, ये ब्यूटेन है और इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक साइकिल बन रही है तो ये क्या होगा हमारा, साइक्लोब्यूटेन होगा। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या चीज मिल रही है हमें, इन दोनों में क्या मिल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स। बता सकता है कोई हमको कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बेटा साइक्लिक ब्यूटेन नहीं लिखा जाता है, जो भी साइक्लिक ब्यूटेन आंसर कर रहे हैं साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लिक ब्यूटेन नहीं बोला जाता। बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता रहा है हमको क्या डिफरेंस है। लीनियर एंड साइक्लिक, लीनियर एंड साइक्लिक का डिफरेंस है। बेटा हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड है और ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, ये बेसिक डिफरेंस है ना दोनों में। देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, नॉर्मल ब्यूटेन इज एन ओपन चेन कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। और बताइए साइक्लोब्यूटेन जो है वो क्या है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे, उनकी हमें दो कैटेगरीज मिलेंगी। कौन कौन सी, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरी कैटेगरी कौन सी मिलेगी, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है बेटा, अभी हम इसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक एक पढ़ेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, एक एक पढ़ेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। फाइनली जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड को बेटा हम ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम एलिफैटिक कंपाउंड भी होता है। क्या होता है, जल्दी से समझिए, ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम एलिफैटिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड होते हैं जो अभी इसमें हम लोग को क्लोज्ड चेन कंपाउंड में मिलेंगे, अभी हम लोग आगे उनको देखने वाले हैं। ठीक है, जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं बेटा, इनका दूसरा नाम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड इनका दूसरा नाम होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम कुछ और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ओपन चेन कंपाउंड जो हैं उनको हम लोग कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या था, एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं, ये जो ओपन चेन कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे। बताइए क्या इन दोनों में इसका नाम क्या होगा। अभी अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन होता है ये। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा बताओ ये क्या है, कौन आंसर करेगा, जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए बेटा, क्या है ये, जल्दी से बताओ ये वाला कंपाउंड क्या है। इसका मतलब आप लोग नॉर्मल, आइसो और नियो को अभी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना। चलिए नॉर्मल, आइसो, नियो को आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, हमें पहले उसको क्लियर कराना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा नॉर्मल के लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये, वेरी गुड, सहला खान ने सही आंसर दिया है। देखिए ये जो है आपका, अगर स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिख देते हैं, खाली क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। अच्छा हमने आपको बताया था कि जब
इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो ग्रुप। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। अच्छा देखिए होता क्या है, अगर हमने यहां पर एक और कार्बन लगा दिया तो ये हमारा क्या होगा, आइसोब्यूटेन होगा। क्या होगा, आइसोब्यूटेन। क्या बताओ, यही बना है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो लगा है यहां पर मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, CH3 ही लग सकता है। यहां पर हम पूरा अगर बनाएं तो यहां पर CH3 होगा, यहां पर आपको पता CH3 होगा, यहां पर आपका CH होगा, और अगर यहीं तक रखना है तो ये CH3 होगा। अब बता दीजिए कि अगर हम इसको और आगे कंटिन्यू कर दें तो बताइए बेटा ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये तो ग्रुप हो गया आपका आइसो ग्रुप, और इसमें टोटल कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन बोलेंगे। हाँ, सेकंड कार्बन पर ही लगेगा जब CH3 ग्रुप, तभी हम इसको आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो। अब वो आपका सेकंड चाहे इधर से हो चाहे आपका इधर से हो, जैसे देखिए ये भी जो है आपका आइसो ही होगा, ये भी आपका आइसो ही तो है भाई। अब ये इधर से आइसो हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन, तो ये आइसोपेंटेन हो गया। अगर हमने इसमें एक और कार्बन लगा दिया तो ये आइसो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। क्लियर है ना, आइसोपेंटेन। वेरी गुड। चलिए बताइए भाई, अब मजा आ रहा है। कुछ लोगों ने लिखा था बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी। चलिए मजा आएगा, बिल्कुल पूरा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोहेक्सेन। एक और ग्रुप हमारे पास होता है बेटा, कौन सा होता है, नियो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, नियो ग्रुप। तो नियो ग्रुप कौन सा होता है, जैसे ये तो था हमारे पास में ये आइसो ग्रुप, जब यहां पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए और ये चेन कंटिन्यू हो जाए आगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। कौन सा, ये जो कार्बन है हमारा कौन सा कार्बन होगा, नियो कार्बन होगा। कौन सा कार्बन, नियो कार्बन। अब बताओ इसमें टोटल, ये तो ग्रुप आपका नियो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कार्बन कितने इसमें, 5 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। बताओ अगर मैंने इसमें एक कार्बन और लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। बताइए नॉर्मल, आइसो और नियो ग्रुप अब आप आराम से पहचान पाएंगे। याद रखिएगा इसमें भी यहां पर और यहां पर मिथाइल ही ग्रुप हो सकता है, कोई और लंबी चौड़ी चेन मत लगाइएगा, तो लंबी चौड़ी चेन लगी होगी अगर तो वो आपका आइसो और नियो की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसका दूसरा नाम होगा। ठीक, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको फिर इसका नाम दे पाए, इसीलिए हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। क्लियर है सबको, बिल्कुल बेटा मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। हाँ, जब ये 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर CH3 यहां पर CH3 जब एक ही कार्बन पर लगेंगे तब इसको हम लोग, और ये तो एक इधर लगा ही लगा है पहले से, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो ग्रुप। क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप। ठीक, क्लियर। ये है हमारे नॉर्मल, आइसो और नियो। सबको क्लियर हुआ भैया, जल्दी से बताइए, अगर किसी को नॉर्मल, आइसो और नियो में कोई कंफ्यूजन है तो हमको बताइए, फिर हम लोग आगे चलें। नहीं बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सहला खान ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर थर्ड कार्बन पर होगा तो हम इसको नियो आइसो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से बेटा अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है, देखो अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है बेटा, तो आप अगर गिनेंगे इसको तो आप कहेंगे 1 2 3 थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये आइसो होगा कि नहीं होगा। तो हमें आप खुद बताइए कि ये आइसो है कि नहीं है। ये तो बेटा आइसो है, क्योंकि इधर से थर्ड पे, लेकिन इधर से किस पे है, सेकंड पे है, तो इसीलिए ये तो आइसो है। और आइसो में पूरा नाम इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, तो आइसोपेंटेन नाम इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। इतना क्लियर है बेटा। हाँ, कुछ बच्चे और कह रहे हैं कि आइसो नहीं क्लियर है। बिल्कुल क्लियर होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे कह रहे हैं, सैला आपने ये कहा बेटा कि ये अगर ग्रुप ये है हमारे पास, तो इसको हम आइसो बोल सकते हैं कि नहीं, तो बताइए जल्दी से सब लोग आंसर करिए। क्या सैला इसी तरीके का क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे थे आप, बताइए बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं आइसो। ये किसी भी कीमत पर आपको आइसो नहीं होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि इसको नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है। कहने का मतलब बेटा आपका क्वेश्चन था कि थर्ड कार्बन पर अगर लगा होगा तो उसको हम लोग आइसो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो थर्ड कार्बन पर अगर मिथाइल लगा होगा तो उसको हम आइसो नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ। नियो में थर्ड पे लगा होगा, नहीं, तब भी उसको भी नहीं बोलेंगे। नियो में भी अगर थर्ड पे लगा होगा तो वो नियो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके का कंपाउंड नियो में अगर किसी को कंफ्यूजन होगा, अगर किसी को नियो में
कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ लेगा। देखिए इस तरीके का, ये थर्ड पे है ना भाई, अगर इसको हम हटा देते हैं मान लो तो ये सेकंड पे ही आ जाएगा, तब तो ये नियो हो जाएगा इधर साइड से। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो इसको हम नियो नहीं बोल सकते, ये नियो नहीं है आपका। बेटा क्या बोलेंगे इसका नाम, हमने अभी आपको बताया कि नॉर्मल नॉमेनक्लेचर की, जो आपका नॉर्मल नॉमेनक्लेचर होता है उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि इनके नाम बता पाए, इसीलिए हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। जो हमारे कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स में हमें नॉर्मल, आइसो और नियो ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल या कॉमन नेम में कोई भी कैटेगराइजेशन हमारे पास नहीं होता है, उसका नाम हम लोग नॉर्मल नेम में नहीं दे सकते, मतलब कॉमन नेम उसका हम नहीं दे सकते हैं, उसका नाम हमें देना पड़ेगा कौन सा? आईयूपीएसी नेम। खुशी ने पूछा था कि क्या बोलेंगे फिर, तो बेटा इसका कुछ हम लोग कॉमन नेम में इसको नहीं बोल पाएंगे, हम लोग इसको आईयूपीएसी नेम में बोलेंगे। सहला बेटा बता दीजिए एक बार, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? चलिए हम लोग यहां बात कर रहे थे, ये हमारा था नॉर्मल ब्यूटेन और ये था हमारा आइसोब्यूटेन। बताइए इन दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए। बेटा थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिए, आंसर देने में कंजूसी मत करिए, बिल्कुल भी आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा आपको। जल्दी से बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। चलिए सहला का आंसर आया कि क्लियर हो गया। बताओ भाई क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई नहीं बताएगा। लीनियर एंड ब्रांच का डिफरेंस है। आइसो में ब्रांच है बेटा, आइसो में तो एक ब्रांच, अच्छा ये आंसर नहीं है बेटा, गलत बात है। आइसो में ब्रांच है, आइसो में ब्रांच नहीं है। देखिए अच्छा हाँ, आप अगर जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं, किसने दिया आंसर? शहनवाज ने आंसर दिया है कि आइसो में ब्रांच है। हाँ आइसोब्यूटेन में ब्रांच है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस हमें बता रहे थे, तो डिफरेंस क्या बताएंगे कि ये आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये आपका ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। बताओ बेटा हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? ओपन चेन कंपाउंड पढ़ रहे थे। अब ओपन चेन कंपाउंड में हमें किस तरीके के दो मिल गए? कौन कौन से दो मिल गए? एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड चेन। क्लियर है? तो देखिए हम लोग अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स, हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम पूछ भी चुके हैं आपसे, ठीक, और आप लोगों ने बता भी दिया। तो नॉर्मल ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ये जो आइसोब्यूटेन था आपका वो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड था। क्या था? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। इतना क्लियर है? अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इनके दूसरे नाम एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड, इसके दूसरे नाम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। अब हमने आगे पढ़ा कि ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो कितने तरीके के? दो तरीके के। कौन कौन से? स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। तो देखिए बेटा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कैटेगराइज हुआ और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड में कैटेगराइज हुआ। क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे उसका दूसरा नाम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड था। क्या था? साइक्लिक और रिंग कंपाउंड था। तो देखिए ये जो दो कंपाउंड आपके सामने बने हैं, इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? पहले इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या है ये? नाम बताइए क्या है ये? नाम बताइए बेटा ये क्या है? अगर किसी ने नाम नहीं बताया तो समझ लीजिए कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चल नहीं रही है। ये वही है जिसको आप फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन के एतबार से नहीं बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसकी एरोमेटिक कंपाउंड की सीरीज में पहला मेंबर यही होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन नहीं, बिल्कुल बेंजीन। बहुत बच्चों ने आंसर दिया कि ये बेंजीन है, अभी हम लिख दे रहे हैं, अभी यहाँ खुद लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा इसको बताओ ये क्या है? दूसरा वाला क्या है? जितना पूछो उतना ही बताते हैं, दूसरा वाला भी तो आप ही से पूछेंगे, पहले से बता के रखा करो बेटा, कमेंट आपके थोड़े से लेट आते हैं। बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ क्या है दूसरा वाला? कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा है। नहीं पहचानते हैं क्या इसको आप? देखिए हम बनाते हैं, आप पहचान जाएंगे, हमें उम्मीद है जरूर पहचानेंगे आप। बेटा यही कंपाउंड बना है वो, क्या आप पहचान पा रहे हैं? किसी का आंसर नहीं आया, नहीं पहचान मिला अभी भी। एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, बेटा ये पिरिडीन है। क्या है? पिरिडीन। चलिए अभी यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये है आपका पिरिडीन लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है।
ये है आपका बेंजीन और ये है आपका क्या, पिरिडीन। क्लियर हुआ? अच्छा बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू दिस स्ट्रक्चर्स? इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ, दो बच्चों ने आंसर दिया पिरिडीन, लेकिन बेटा स्पेलिंग का खास तौर से ध्यान रखिए, आप लोग अगर गलत लिखते हैं तो ये सही नहीं है। बाकी आप जानते होंगे स्पेलिंग, वो टाइपिंग मिस्टेक है, हम जानते हैं आपकी बात, ठीक है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो रही होगी, जल्दी में लिखना होता आंसर, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए भाई बताइए जल्दी से, देखिए इंतजार में है कि क्या है इन दोनों में डिफरेंस, बताइए भाई, बताओ क्या डिफरेंस है। देखो हम बताते हैं बेटा, इसकी जो रिंग है, इसकी जो रिंग है, इस रिंग में देखिए सारे के सारे कौन से एटम है? कार्बन एटम है। और इसकी रिंग में देखिए बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, क्या ये कार्बन है? नहीं, यही चोर है, यही चोर है, मतलब क्या, यही नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एटम है। अब देखिए जब सेम एक जैसे, हमने आपको दो टर्म बताए होंगे कभी, या आप वैसे भी जानते होंगे, होमो और क्या, हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक, डिफरेंट। कोई भी हेट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है और वो हेट्रो एटम आपका कौन सा है? नाइट्रोजन है। क्लियर है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि भाई साइक्लिक तो दोनों है ना, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, तो ये इसमें रिंग में सेम एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और इसमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अच्छा, होमोसाइक्लिक में देखिए सारे के सारे एटम कौन से हैं? कार्बन है रिंग में, सारे के सारे एटम क्या हैं? कार्बन है, इसीलिए जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड यहां पर बना है इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। चलिए जल्दी से आइए। हाँ बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, नाइट्रोजन का और CH का डिफरेंस है, वेरी गुड। चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। हमने बताया सिर्फ कार्बन एटम से बनी है, इसीलिए ये क्या होगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना? होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ना, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं। तो बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन कैसा कंपाउंड होगा बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। कंपाउंड विच इंक्लूड वन और मोर हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ETC। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि मेनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, या कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है, इनमें जो दूसरा एटम अगर रिंग में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। और वो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर या एक्सेट्रा इन द रिंग ऑफ द कार्बन एटम। तो अगर दूसरा एटम प्रेजेंट है, हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या आपको ये बात समझ में आई कि साइक्लिक कंपाउंड को या रिंग कंपाउंड्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी आपकी? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। वेरी गुड। चलिए, पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, बेंजीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इतना डिवाइड हम लोग कर चुके थे ना, इतना हम लोग। अब आगे देखिए, क्लोज चेन कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इतना सबको क्लियर है? पिरिडीन किसे बोले बेटा? बता रहे हैं पिरिडीन किसे बोले थे हम। चलिए हम स्लाइड में ही दिखा देते हैं पिरिडीन किसको बोला था हमने। चलिए देखिए, देखिए मिलेगा देखने के लिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा बेटा। हम पिरिडीन इसी को बोले थे हम। ये है आपका पिरिडीन। ये पूरा कंपाउंड जो है वो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहां पर दिखाया नहीं गया है। ठीक, यही है आपका पिरिडीन। क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग कहां पहुंच चुके थे? ये डिवीजन हम लोगों ने कर लिया था
ये कैटेगराइजेशन भी हम लोग कर चुके थे, हेट्रो कंपाउंड, इसका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। चलिए अब हम लोग और आगे की बात करते हैं, और हम लोग किसको हम डिवाइड करेंगे। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उस होमोसाइक्लिक को हम लोग फिर देखिए क्या क्या करके हम कैसे कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। बताइए, ये दोनों कंपाउंड होमोसाइक्लिक हैं, साइकिल में लगे हुए जो एटम्स हैं वो सब के सब कार्बन है ना, कार्बन है, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों होमोसाइक्लिक हुए। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, और इस कंपाउंड को तो आप जान ही रहे हैं ना, बेंजीन। ठीक, बताइए भाई इसका नाम क्या है, चलिए हम बताते हैं। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइकिल में 6 कार्बन लगे हुए हैं, तो साइकिल बनी है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसीलिए एन, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। और ये जो है आपका बेंजीन है भाई, पुराना वाला अपना बेंजीन ना, हाँ अपना बेंजीन, ठीक है अपना बेंजीन, ठीक ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, हम फिर पूछेंगे यही क्वेश्चन, देखिए देखिए, ठीक, क्या डिफरेंस है भाई बताओ जल्दी से। चलिए हम बताते हैं। देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इफ इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड, बताइएगा पहचान के कौन सा है, ओनली देन द कंपाउंड आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बताओ अभी ए साइक्लिक आया था, उसी टाइम हमने बताया था आपको कि एलिसाइक्लिक आगे मिलेगा हमें, ठीक, तो हम लोग एलिसाइक्लिक तक का सफर तय कर चुके हैं, तो हम लोग एलिसाइक्लिक पर पहुंच चुके हैं। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा एलिसाइक्लिक होगा, कौन सा एलिसाइक्लिक होगा, साइक्लोहेक्सेन बेटा। चलिए अच्छी बात है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक। तब आपको क्यों ज्यादा तेज लग रहा था भाई जब आंसर आ रहा है, हाँ कुछ बच्चों को तेज लग रहा था, वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है बेटा, स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें से दोनों में से कौन सा, ये साइक्लोहेक्सेन वाला, यही तो आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ ना बेटा, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक, ये आपका हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और आगे चलें, आगे चले बच्चा लोग, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर क्या होगा तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। आइए देखते हैं। इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन, एक मिनट रुकिए, यह है आपका, इसमें क्या है, इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 एरोमेटिक रिंग, कौन सी रिंग बेटा, एरोमेटिक रिंग, विच इज रिजेंबल्स बेंजीन, किससे रिजेंबल कर रही हो, बेंजीन से, यहां तो बेंजीन ही है पूरा, ठीक, रिजेंबलेंस की तो बात अलग की है, यहां पूरा बेंजीन है। इन देयर केमिकल बिहेवियर देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कैटेगरी का ये जो बेंजीन है वो कैसा कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है ना, एरोमेटिक कैटेगरी का ये फर्स्ट कंपाउंड है। बताओ क्लियर हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो बताओ जो हमारे पास में होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड थे बेटा, उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर चुके, 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी 2 कैटेगरी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। क्या इसको फिर से देख लिया जाए, बिल्कुल देखा जाए सर, देखेंगे नहीं। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लोहेक्सेन इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो 2 कैटेगरी आपकी मिलेंगी। चलिए जल्दी से देखिए, ये क्लासिफिकेशन हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे, यही को तो डिवाइड किया बेटा ना अभी, ठीक। कौन कौन सा, ये आ गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ये आ गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। इतना क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। अब और आगे देखिए क्या होगा, ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको हम लोग, इसमें एक हमने पढ़ा था कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था ना। एरोमेटिक कंपाउंड को फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी 2 कैटेगरी होंगी, देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा बेटा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई कैसे क्या हो रहा है, यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे आएगा समझ में, हमने एग्जाम्पल लिया एरोमेटिक कंपाउंड का, जल्दी से इसका कोई नाम बताओ, कौन है ये, पहचानो ये कौन है, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, नाम क्या होगा इसका, क्या नाम है बताओ जल्दी से, कोई नहीं है सर, इसका कोई नाम नहीं है, ये बेनाम है, ये बेनाम है, बेनाम नहीं है बेटा, बताओ भाई क्या है ये, बेंजीन एमीन, बहुत सही संधि विच्छेद करके जोड़ रहे हो बेटा,
इसका कॉमन नेम क्या है? पता नहीं सर, हम बताते हैं बेटा, पता होगा, क्यों नहीं होगा। ये है आपका बेटा एनिलीन। क्या है? एनिलीन। नाम याद रखिएगा, देखिए ये है आपका एनिलीन। क्या है? एनिलीन। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये अपना फिनॉल है। ठीक, हाँ वही वही बेटा यूज करते हैं हम लोग फिनॉल का। ठीक है, तो ये फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। बताओ, आप जान गए ना? जान गए बेटा? चलिए जान गए, अच्छी बात है। तो देखिए इसमें है क्या, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। बताओ कितनी बेंजीन रिंग है इसमें? कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इनका कैटेगराइजेशन जो कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का बेटा, वो दो कैटेगरी में करेंगे, एक बेंजीनॉइड होगा, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड होगा। लेकिन एरोमेटिक तो दोनों होंगे, क्योंकि एरोमेटिक का ही तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे करके आता है। कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, अगर एक बेंजीन रिंग है तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ा था। एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाला है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है? बताओ भाई, इसको कोई जानता है? उम्मीद है आप पहली बार इसको देख रहे होंगे। बताओ जल्दी से, कोई जानता है? कोई नहीं जानता ना? हम बताएं? बता दीजिए सर। बेटा ये ट्रोपोन है। क्या है? ट्रोपोन। क्या नाम है? ट्रोपोन। हाँ, एक दो ऐसे नाम आते हैं बेटा, कोई बात नहीं। जहां हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, तो ये तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक नाम है। हाफमैन पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे क्लास 12th में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा आपका बेटा? ट्रोपोन। एक और स्ट्रक्चर आ रहा है, ये भी आप पहली बार देख रहे होंगे। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, जान जाएंगे। ये क्या है आपका बेटा? इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भले इसको भूल जाइएगा। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। ये कहता है हमको मत भूलिएगा, हम एक बार और आएंगे आगे आपसे मिलने। कहां पर? पॉलीमर वाले चैप्टर में जब हम लोग नाइलॉन 6 पढ़ रहे होंगे, तो नाइलॉन 6 का मोनोमर है ये। क्या है? नाइलॉन 6 का मोनोमर है, वहां पर मिलेगा हम लोगों को, इससे मुलाकात होगी हम लोगों की, तो इसीलिए इसको मत भूलिएगा। इसका नाम है बेटा ट्रोपोलोन। क्या नाम है? ट्रोपोलोन। क्या नाम है? सर एनिलीन, फिनॉल, दिस नेम ऑल हाउ टू लर्न। बेटा इन नामों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा विद स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ में आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं या इसका कैसे नाम लिख सकते हैं, बस इतना जरूर हम बता सकते हैं। लेकिन वो चीज जो है हर एक में वैलिड नहीं होगी। फिनॉल में हम बता सकते हैं कि कैसे याद रहेगा आपको। देखिए बेंजीन का बेटा दूसरा नाम जो होता है वो फीन होता है। क्या होता है? बेंजीन का दूसरा नाम फीन होता है। आपको ये नहीं कहेगा सर ये तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आप मत बताइए। ठीक, ऐसा होता है बेटा। बेंजीन को हम बोलते हैं फीन, और इस पे अगर हमने लगा दिया OH, क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो फीन पर OH को हम लोग IUPAC में क्या बोलते हैं बेटा? ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो बताओ फीन पे क्या लगा दिया है हमने? फीन पर ऑल लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा ये? फिनॉल। तो बस ये याद रख सकते हैं, बाकी कॉमन नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉमन नेम आपको स्ट्रक्चर के साथ में याद रखना पड़ेगा। और कैसे याद रहेगा? आप बना बना करके उनको एक दो बार अगर करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये क्या था बेटा? आपका ट्रोपोलोन था। क्या था? ट्रोपोलोन था। ठीक, तो ट्रोपोलोन याद रखिएगा बेटा, इसको भुलाइएगा नहीं ट्रोपोलोन को। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर से एक क्वेश्चन हम लोगों का हर साल आ जाता है लगभग नीट एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है, बताओ कोई बेंजीन रिंग दिख रही है आपको? क्या बेंजीन रिंग तो नहीं दिख रही ना इसमें? बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसमें क्या है? कंटेन एन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन। ये जो रिंग है आपकी वो एरोमेटिक तो है, क्योंकि एरोमेटिक का ही हम क्या पढ़ रहे हैं? डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो एरोमेटिक तो है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक, उसमें क्या होता था? बेंजीन रिंग होती थी, तो उसको हम लोग बोलते थे बेंजीनॉइड कंपाउंड। क्या बोला था? बेंजीनॉइड कंपाउंड। और इनमें बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? बेंजीनॉइड नहीं है अगर, तो क्या होगा? नॉन बेंजीनॉइड ना। तो ये आपके कौन से कंपाउंड हो जाएंगे? नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो बताओ एरोमेटिक कंपाउंड को हमने किस किस में डिवाइड कर लिया? बेंजीनॉइड में और नॉन बेंजीनॉइड में। हाँ बिल्कुल बेटा, नॉन बेंजीनॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो किस में डिवाइड कर लिया हमने? बेंजीनॉइड को, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में एरोमेटिक को डिवाइड किया। चलिए, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे हमारे, अभी हम लोग होमोसाइक्लिक के बारे में पढ़ रहे थे ना। होमोसाइक्लिक को हम लोगों ने आगे लेके गए थे, क्या क्या किया था? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक में बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अभी एक साथ देखेंगे उसको। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक देखिए। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक में ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है आपके सामने।
ठीक है, कोई इसका स्ट्रक्चर का नाम बताएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम कोई जानता है? नहीं जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF सॉल्ट में बोलते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये हमें उसकी तरह मिलेगा, रिएजेंट की तरह मिलेगा। ठीक, अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोग इसका यूज करेंगे, ये रिएजेंट की तरह मिलेगा हमें, हम वहां पर इसकी बात करेंगे। तो ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में क्या कंडीशन है ये बताइए, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एलिसाइक्लिक तो होगा ना। एलिसाइक्लिक में यही तो होती थी कंडीशन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। कौन सा एटम? और वो हेट्रो एटम चोर कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हेट्रो एटम हमारा कौन है? ऑक्सीजन है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ कोई। इसको हम बोलेंगे हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अगर बताओ कोई एरोमेटिक हो और उसमें हेट्रो एटम मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई हेट्रो एलिसाइक्लिक में, अगर एलिसाइक्लिक में हेट्रो एटम मिल रहा है तो क्या बोला? हेट्रो एलिसाइक्लिक। और अगर एरोमेटिक में कोई हेट्रो एटम मिल जाएगा तो क्या बोलोगे? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, यही तो बोलोगे। तो चलिए आइए हेट्रो एरोमेटिक की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये था, ये एक एग्जांपल मिला हमें। ठीक, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। बेटा ये एरोमेटिक क्यों है, क्यों नहीं है? अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, जिसका मन हो रहा है उसको सर आप एरोमेटिक बोल दे रहे हैं, जिसका मन हो रहा है उसको एलिसाइक्लिक बोल दे रहे हैं। एलिसाइक्लिक का तो ठीक है, लेकिन एरोमेटिक किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक 3 तरीके के कंपाउंड हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। वहां पर आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको एरोमेटिक मान लीजिए हमारे कहने से। ठीक है, चलिए तो ये है आपका क्या? एरोमेटिक कंपाउंड है एक। एरोमेटिक कंपाउंड में इसका नाम है फ्यूरान। क्या नाम है? फ्यूरान नाम है। क्या नाम है बेटा? फ्यूरान नाम है। ठीक है, अब देखिए जो चीज हमने वहां एलिसाइक्लिक में बोली थी वही एरोमेटिक में, वो एलिसाइक्लिक था, ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम इन द रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से, अभी हमने नाम बताया था, बोलो बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बताओ हेट्रोसाइक्लिक को किस किस में डिवाइड कर लिया आपने? हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में यहां पर, और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में। ये हमारा क्लासिफिकेशन पूरा होने जा रहा है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, देखिए खुशी कितनी मिलती है जब हम लोग क्लासिफिकेशन पूरा कर लेंगे। अब आइए देखिए हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, जल्दी से बताते जाइए आप लोग, यहां कौन कौन सा होगा हेट्रो एरोमेटिक में? चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, हेट्रो एरोमेटिक को भी 2 में अभी डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 हो सकते हैं हमारे? एक तो ये है, इसको हम बोलते हैं पिकोलिन। क्या बोलते हैं? पिकोलिन। ये अगर ना भी याद रहेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। ठीक है, अगर याद रहेगा तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं है फिर। ठीक है, ये पिकोलिन है आपका। इसको हम बोलेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की रिंग की तरह है ना। हेट्रो वाले को तो कर रहे हैं हम लोग डिवाइड, हेट्रो एरोमेटिक को, तो ये हम बोलेंगे इसको बेंजीनॉइड कंपाउंड। और यहां पर जो है बेंजीन की रिंग नहीं होगी, एजोसीन में बेंजीन की रिंग नहीं है ना बेंजीन, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। क्लियर? चलिए अब आइए हम लोग स्टार्टिंग से जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस पूरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जल्दी से आइए, अब बहुत मजा आने वाला है और फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, फिर देखिए कितना मजा आएगा। आंसर आप थोड़ा तेज दीजिएगा बस, चाहे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। ओपन चेन में और क्लोज चेन में इतना क्लियर है? चलिए फिर ओपन चेन को 2 कैटेगरी में, कौन कौन सा? स्ट्रेट चेन में और कौन सा? ब्रांच्ड चेन में। इतना क्लियर है? इसकी बात तो यहीं पर हम लोग खत्म कर चुके थे, फिर आ गए थे कहां? यहां आ गए थे क्लोज चेन पे। चलिए क्लोज चेन में 2 पढ़े थे हमने, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इतना क्लियर है? चलिए होमोसाइक्लिक को फिर हम लोगों ने 2 कैटेगरी में पढ़ा था। कौन कौन सा था होमोसाइक्लिक में? होमोसाइक्लिक में एक था आपका एलिसाइक्लिक, बेटा यहीं पकड़ना है, यही चीज गलती नहीं करनी है आपको। ये है आपका, ये क्या है आपका? ये है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और इसी का दूसरा नाम, ओपन चेन का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक। क्या नाम होता है बेटा? एसाइक्लिक। कभी पढ़ के आए थे ना हम लोग, क्योंकि ये एक उसमें आ नहीं रहा था इसलिए यहां पर उसके दूसरे नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ओपन चेन को हम लोगों ने एसाइक्लिक और क्या बोला था? एसाइक्लिक और क्या बोला था? नहीं बता रहा कोई? स्ट्रेट नहीं बेटा, स्ट्रेट तो यहां आ रहा है। एलिफैटिक कंपाउंड बोला था। क्या बोला था? एलिफैटिक। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, चलिए एलिसाइक्लिक। और दूसरा आपका कौन सा होगा?
एरोमेटिक। कौन सा होगा? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इतना क्लियर है सबको? चलिए फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था हेट्रोसाइक्लिक को किस किस में? दो कैटेगरी में, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक, दूसरा हेट्रो एरोमेटिक में। अभी अभी लास्ट में यही किया था हम लोगों ने। अच्छा फिर इसमें एरोमेटिक को हमने दो कैटेगरी में किया था, कौन कौन सा? बेंजीनॉइड में और नॉन बेंजीनॉइड में। और ये जो आपका हेट्रो एरोमेटिक था, लास्ट में अभी हेट्रो एरोमेटिक भी तो हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी वो दोनों? अब तो बता दो बेटा। यही तो दोनों थी, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो देखिए ये आपका बेंजीनॉइड और ये आपका नॉन बेंजीनॉइड। इस क्लासिफिकेशन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन होकर किसी तरीके के, जल्दी से हमको बताइए, तब हम आपको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छे। आपने बताया कि यहाँ पर एलिफेटिक होगा इसका दूसरा नाम, जब हम पूछ रहे थे तो वेरी गुड, आपने बताया। जल्दी से बताओ बेटा, सबको मजा आ रहा है? सबको ये चीज समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी से बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से क्वेश्चन करिए। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। और बच्चे बताएं, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए बेटा। किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई जवाब हो, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस आने तक। अनु चलिए भाई, अच्छी बात है, मजा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है, ये तो और अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। एग्जाम्पल्स थोड़ा हार्ड है बेटा, हाँ थोड़े थोड़े से हार्ड है, थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। बाकी अभी मैंने क्वेश्चन जिस तरीके से इसमें फ्रेम किए हैं ना, आपको देख के बहुत मजा आएगा। अभी देखते रहिए आप, कितना मजा आने वाला, बहुत मजा आएगा। अभी कुछ और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि अभी हम बीच बीच में डायरेक्टली पूछेंगे ना, हम वहां पर टाइम दे करके आपसे पूछेंगे। 10 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास में, और आपको बहुत तेजी से केबीसी की हॉट सीट पे बैठ करके आंसर देना होगा। ठीक है? हाँ क्लियर है बेटा। आगे चले, जल्दी से आज्ञा दीजिए, आगे चलें। डीपीपी बेटा, डीपीपी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, परेशान ना हो बेटा, मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, परेशान ना हो, डीपीपी मिलेगी। अभी फोकस करो इस पे, टारगेट पे फोकस करो, जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा, हम इस चीज की दुआ नहीं कर पाएंगे कि जैसे हमको स्ट्रक्चर याद है वैसे आप लोगों को याद रहे, हम इस चीज की दुआ नहीं कर पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। हम ये दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? हम ये दुआ नहीं करेंगे कि जैसे हमको स्ट्रक्चर याद है तो वैसे आपको याद रहे, वरना आप डॉक्टर की जगह क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? टीचर बन जाएंगे। नहीं, वो नहीं बनना बेटा, आप डॉक्टर बनने आए। चलिए भाई, हमें लगता है किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर होता तो हमने काफी टाइम दे दिया, आ जाता अब तक। चलिए चलिए, अब देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। और अब स्ट्रक्चर आपको बहुत तेजी से याद होने वाले हैं। देखिए कितनी तेजी से याद होने वाले हैं। ये कुछ आपका एक नंबर, ये स्ट्रक्चर, और यहां हम नाम लिखेंगे। ठीक, देखिए फिर यहां पर हमें आंसर बताना है, और यहां पर हम बता दें आपको, यहां आपके सेकंड चलेंगे 10 सेकंड। उस 10 सेकंड में आपको आंसर भेजना है, ठीक है? चलिए देखिए भाई, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, पहचान रहे हैं कौन है ये? जल्दी चलिए, पहले इसी का नाम बता दीजिए। आइसोब्यूटेन। वेरी गुड वेरी गुड, आइसोब्यूटेन, बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई डाउट नहीं है। तो आइए, आपका आइसोब्यूटेन है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब बताइए जल्दी से, आपका क्लास बताना है आपको इसका, कि कौन कौन सी क्लास में इसको रख सकते हैं। देखिए टाइम आपका शुरू हो गया है, जल्दी से आंसर करिए। आइसोब्यूटेन बेटा, इसका क्लास बताना है, टाइम खत्म। क्लास का मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन के अंदर किस कैटेगरी में आएगा? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, टाइम तो खत्म हुआ। ओपन चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन, वेरी गुड। सहला ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। मिलेगा कुछ नहीं, सोच लो, बस खाली हॉट सीट पे बैठे हो, ठीक है? ओपन चेन कंपाउंड के अंदर ये क्या था बेटा? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड था। क्लियर है ना? अभी बहुत छोटा सा लिया था, अभी हम लोग चलेंगे आगे चलेंगे, परेशान ना होइए, सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आएंगे। चलिए चलिए, स्क्रीन पर आ रहा है आपके दूसरा स्ट्रक्चर, पहचान गए होंगे कौन है ये? बहुत सही बेटा, बहुत सही, सही जा रहे हैं आप लोग। ये आपने पहचाना कि ये प्रीडीन है आपका, ठीक है? चलिए, नाम ये आपको मिला। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया आपका।
10 सेकंड कम पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है बेटा, 10 सेकंड काफ़ी है, काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। अभी अभी तो पढ़ा था तो 10 सेकंड बहुत है। हाँ ऐसे ही बेटा, ऐसे ही जब नीट का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत तेज़ी से टाइम भागता है, ठीक है, पता नहीं चलता। चलिए भाई, ये इसका क्लास क्या है, कोई बताएगा हमको? सबसे पहली चीज़ तो हाँ प्रीडीन कुछ लोगों ने बताया। सबसे पहली चीज़ तो हम इसको, अच्छा हेट्रोसाइक्लिक पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे? क्लोज चेन है। चलिए भाई, ये क्लोज चेन हो गया, क्लियर। फिर उसके आगे क्या है, ये आपका हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा हेट्रो एरोमेटिक के अंदर क्या है, ये बेंजीनॉइड है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये आपका बेंजीनॉइड कंपाउंड है। बताइए, ये भी क्लियर हुआ सबको? साइक्लिक है, हेट्रो एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सहला आपका, वेरी गुड। चलिए भाई, एक तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। हम इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो याद हो जाए, ठीक है। चलिए भाई, तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने, क्या आपने इस स्ट्रक्चर के बारे में सुना है? क्या है ये है आपका नेप्थलीन। क्या है बेटा? नेप्थलीन। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, अब जल्दी से बताइए, बताओ क्या ये साइक्लिक है? हाँ नेप्थलीन है बेटा, आप नेप्थलीन पे रह गए। चलिए, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर बताइए होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है, तो ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। और उसके अंदर क्या है बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड। और बताओ, इसमें बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, तो ये बेंजीनॉइड होगा कि नहीं होगा? तो ये बेंजीनॉइड होगा, तो ये आपका इसका राइट आंसर है, राइट क्लासिफिकेशन, इसका राइट क्लास जो है ये होगा। बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक। बेटा आपकी बार आंसर गलत है साला आपका, एलिसाइक्लिक नहीं था, ये एरोमेटिक कंपाउंड था। चलिए भाई, फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास, पहचानिए। अब तो नाम बताइए, अभी अभी देख के आ रहे थे हम, अब नाम बताइए जल्दी से, बताओ भाई इसका नाम क्या है? हम रुकेंगे यहाँ पर, रुकेंगे, अभी पढ़ाया था, जल्दी से बताओ, बताओ नहीं बेटा, यहीं खड़े रहेंगे हम, कोई तो नाम बताए। ट्रोपोन, ट्रोपोन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस करो बेटा, ट्रोपोन है ये अपना, ठीक, ये ट्रोपोन हो गया, ठीक। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका, जल्दी से बताइए, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल है भाई, तो ये साइक्लिक हो गया, क्लोज चेन में। होमोसाइक्लिक हो गया, क्योंकि सारे के सारे एटम क्या हैं, सिमिलर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। और बताओ फिर उसके बाद में क्या होगा, ये बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड? नॉन बेंजीनॉइड, क्योंकि इसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, तो ये हो गया आपका नॉन बेंजीनॉइड। बताइए, क्लियर हुआ भाई? साइक्लिक, हेट्रो, नॉन बेंजीन, एरोमेटिक, वेरी गुड। चलिए भाई, पांचवा स्ट्रक्चर है आपके सामने, क्या नाम है इसका? अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, बताओ भाई क्या है ये? एजोसीन। भूल रहे हैं आप लोग, ठीक, एजोसीन है भाई, अभी पढ़ा एजोसीन, किसने बोला नहीं पढ़ा? अभी हम दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे बेटा, एजोसीन पढ़ा हमने, अभी पढ़ा है अभी आपको एजोसीन, ठीक है। वीडियो दोबारा से देखिएगा, एजोसीन मिलेगा आपको, ठीक। चलिए भाई, सेकंड शुरू हो गए आपके, जल्दी से आंसर बताइए। कुछ कुछ तो आप चीजें समझ में आने लगी होंगी आपको कि ये क्लोज चेन कंपाउंड है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक, और फिर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी ना बेटा। देखिए, इससे सही तरीका नहीं हो सकता था बेटा आपको ये चीजें समझाने का और स्ट्रक्चर याद कराने का, ठीक है भाई। क्लोज चेन कंपाउंड है, आगे क्या है, ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, और क्या है फिर ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, 6 स्ट्रक्चर पे ये क्या है, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। इसका नाम किसी को पता है? इसका नाम है पेप्रिडीन। याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रह जाता है अच्छी बात है, नहीं रह जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक। स्ट्रक्चर बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन बता लेंगे। बताइए भाई, इसके सेकंड शुरू कर दें? चलिए, ये सेकंड शुरू हो गया, आप बताइए आंसर जल्दी से, क्या होगा? किसी ने अभी तक हमको 10 सेकंड के अंदर आंसर नहीं बताया किसी भी क्वेश्चन का। भाई टाइम की प्रैक्टिस आप लोग जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत कम होता है नीट के पेपर में, स्पीड बढ़ानी है आपको बहुत तेजी से। लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा।
वंस अगेन, पहले इसको देख लेते हैं, अभी हम दोबारा से करेंगे उसको। जल्दी से बताओ, टाइम बहुत पहले खत्म हो गया। देखिए क्लोज चेन कंपाउंड है, बिल्कुल है। आगे देखिए फिर इसके बाद में इसमें क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा और हेट्रो एटम लगा हुआ है, तो कैसा होगा, हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्या होगा, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इतनी ही चीजें होंगी इसमें, इसका कोई क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आगे नहीं किया था। अभी हम लोग एक दो कंपाउंड और देख लें जो भी बचे हैं बेटा, फिर उसके बाद में जो 5 नंबर का था हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको तो आप जानते होंगे, कोई जानता है? ये भी नहीं पता? कोई मिथाइल बेंजीन मत बोल देना। हाँ, जोड़ के बोल देते हैं बच्चे, मिथाइल बेंजीन नहीं है बेटा ये। बताओ भाई जल्दी से, क्या है ये? हाँ बताया, सहला ने बताया, टॉलुइन है ये। वेरी गुड, ये टॉलुइन है अपना। ठीक है, तो बेंजीन का डेरिवेटिव है ना। चलिए भाई इसका क्लास बताइए जल्दी से। चलिए भाई, क्लोज चेन कंपाउंड है ये, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसकी साइकिल में सारे के सारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ? कार्बोसाइक्लिक हो सकता है क्योंकि सब कार्बन है वहां पर। ठीक, बताइए भाई होमोसाइक्लिक के अंदर कौन सा है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। और बताओ बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड है? बेंजीनॉइड है, तो ये आपका बेंजीनॉइड हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स में लास्ट एग्जाम्पल है आपका 8वां एग्जाम्पल। बताओ इसको क्या बोले थे हम लोग? अब कोई ये कहेगा कि नहीं पढ़ा है सर। पढ़ा था बेटा, लेकिन वहां दूसरे फॉर्म में बना था, इस फॉर्म में नहीं बना था। वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को लगा करके दिखाया गया था, फ्यूरान पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए भाई टाइम शुरू होता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। चलिए, एक तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है आपका। क्लोज चेन के अंदर कौन सा है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। दिया नहीं है इसमें, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड होगा। एक क्वेश्चन था आपका कौन सा, 5वां, 5th नंबर पे। चलिए 5th नंबर पे किसी बच्चे ने कहा था सर दोबारा से, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए भाई, यही था ना, देख लो कौन सा था, यही था। ठीक, ये एजोसिन, एजोसिन है ना। अब ये एजोसिन है, इसके बारे में हमें बताना है कि इसका क्लास क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये क्या है आपका, देखिए ये सबसे पहली चीज ये है कि क्लोज चेन कंपाउंड है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक, इसके बाद क्लोज चेन के अंदर ये देखिए हेट्रो एटम लगा है इसमें, तो ये कैसा हो गया, हेट्रो हो गया। अब हेट्रो में 2 कैटेगरी होती हैं सर, नॉट 5th 4th। चलिए बेटा ये भी पढ़ लीजिए, अब जब आ गया तो अभी 4th पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, क्लोज चेन कंपाउंड, फिर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, और फिर हेट्रो एरोमेटिक के अंदर में ये क्या होगा, क्योंकि भाई हेट्रो एरोमेटिक है तो इसके अंदर में भी तो कुछ होगा। कौन कौन सा, या तो बेंजीनॉइड या तो नॉन बेंजीनॉइड। तो ये आपका क्या होगा, बेंजीन तो बनी नहीं ना इसमें, तो क्या हुआ ये नॉन बेंजीनॉइड। तो ये हो गया आपका नॉन बेंजीनॉइड। ठीक, चलिए 4th वाला देख लेते हैं। 4th कहाँ है, ये रहा 4th स्ट्रक्चर आपका। देखिए ये था बेटा, इसका नाम क्या था, ट्रोपोन नाम था। क्या नाम था, ट्रोपोन था। तो बताओ बेटा ये सबसे पहली चीज क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो साइक्लिक में ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड के नाम से हम लोग, साइक्लिक का दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर देखिए इसमें सारे के सारे एटम कैसे हैं, कार्बन एटम है। क्या है, कार्बन एटम है सारे के सारे। तो ये देखिए सारे के सारे कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बताओ इसमें बेंजीन रिंग तो नहीं है। ठीक, पहले तो ये देखिए कि ये एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है। बताओ एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, एरोमेटिक हुआ। अब एरोमेटिक के अंदर में ये क्या होगा, बेंजीनॉइड की नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड होगा। क्या होगा, नॉन बेंजीनॉइड। बेटा बताओ जल्दी से, कौन सा, नहीं कार्बन से अटैच है, इस तरीके से लगा है ये। क्यों, वहां पर ये कार्बन है, फिर कार्बन से इस तरीके से लगा है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ेंगे हम लोग, तब वहां पर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कार्बन से इस तरीके से लगा है, इधर यहाँ कार्बन होगा, फिर इधर यहाँ भी कार्बन है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसका ऐसे। ठीक, चलिए बेटा बताओ जल्दी, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और आगे की बातें कर चुके। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारी क्लास में आए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक